नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुबह से लेकर शाम तक की हमारी जो दिनचर्या है उससे हम किस तरीके से और हम अपने लाइफ स्टाइल में किस तरीके से सुधार करें और हम अपना जीवन जो है किस तरीके से स्वस्थ रह सके और हम अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख सके। आज वो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ और आपको किन नियमों के साथ आपको पूरे दिन की जो शुरुआत है वो किस तरीके से करनी है और शाम को एंड करनी है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है बात आती है सुबह उठते ही हम क्या करें। सुबह उठते ही आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपको मलासन में बैठ जाना है। मलासन में बैठने के बाद फिर आपको एकदम से धीरे धीरे एक एक घूंट भर भर के आपको पानी पीना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप मलासन में बैठ गए, मलासन बैठने के बाद पूरा एक श्वास में एक गिलास पी गए। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो जोड़ों के दर्द है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर दर्द दिखे। हमारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए आप पहले मलासन में बैठे। मलासन में बैठने के बाद अच्छे से आराम आराम से एक एक घूंट सिप सिप कर आप जो है अपना पानी जो है एक गिलास पूरा कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं और अच्छे से बैठकर आराम से पीना है। ओके, फिर आती है बात कि हमने चलो पानी तो पी लिया, उसके बाद हम क्या करें। तो आपको जो है पानी कौन सा कैसा पानी पीना है। आपको यदि गर्मी है तो उस समय आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं और यदि आपके वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो आपको उस समय क्या है कि थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। पानी दो टाइप के लेने हैं आपको, गुनगुना या फिर एकदम नॉर्मल पानी। गर्मी है तो आपको नॉर्मल पानी पीना है, सर्दी है तो आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है। ओके, जिससे कि क्या होगा कि आपका वेट गेन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको यदि आपको डायबिटीज है या फिर बीपी है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग हैं, तो ये सारे के सारे रोग जो हैं बहुत ही जल्दी हमारे बॉडी से बाहर जाने वाले हैं। ओके, फिर हमें ये प्रक्रिया हमारी पूरी होती है। उसके बाद आती है हम फिर बाद में पिए क्या। मतलब कि हम सुबह जैसे कि पानी पी लिया, उसके बाद हम जूस में यानी कि ड्रिंक में हम क्या लें। तो आपको ले लेना है आंवले का जूस या फिर एलोवेरा का जूस या फिर हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी साग सब्जियां, हरी साग सब्जियां, बीट है, ऐसे बहुत सारे जूस हैं। तो आपको सबसे ज्यादा यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको जो है आंवले का जूस लेना है। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी बॉडी को भी फिट रखता है आंवले का जूस। और आंवले का जूस जो है हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है, अंदर से साफ रखता है। फिर बाद में आंवले का जूस आपके वहां पर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो आप जरूर पिए। ओके, है तो आप जरूर पिए आंवले का जूस। तो फिर बाद में आपको जो है नीम के पत्ते या फिर तुलसी के पत्ते, ये दोनों पत्तों में से, बबूल के पत्ते भी आते हैं, तीनों पत्तों में से आप कोई भी एक पत्ते का सेवन कर सकते हैं। यदि आप तुलसी का पत्ता यदि रेगुलरली 5 पत्ते खाते हैं तो आपको कभी कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आएंगी आपके अंदर। और नीम का पत्ता आप खाते हो तो भी आपके अंदर एक भी बीमारियां देखने के लिए नहीं मिलेंगे और आप अंदर से साफ रहेंगी और बाहर से भी आपकी त्वचा जो है बहुत ही अच्छी, स्किन आपकी एकदम ग्लो करेगी। और यदि मैं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से बताने वाली हूँ और आपकी दिनचर्या कैसे आपको शुरू करनी है, तो वीडियो पे आप एंड तक देखना और एकदम से मेरी बातों को जो है ध्यान से सुनना। और यदि आपको याद ना रहे तो आप एक पेन ले लीजिए और आप एक पेपर ले लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए कि मेरी दिनचर्या जो है किस तरीके से शुरू करें। और आप एक ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहां पर आपकी नजर रेगुलरली रोज जाती हो और आपको ये दिनचर्या यदि आप भूल भी जाएं तो आप उसे देखकर रेगुलरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बात खत्म हुई हमारी आंवले का जूस या फिर नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते या फिर बबूल के पत्ते, तीनों में से कोई भी एक पत्ता आप अपने सेवन में यूज कर सकते हैं खाने में। फिर बात आती है दोपहर के खाने की, सुबह खाने की। तो सुबह आप अपने खाने में क्या लें। सुबह खाने में जैसे कि आप कहीं पर भी, सभी जगह का कल्चर जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि गुजरात का कल्चर, काठियावाड़ी कल्चर जो है, वहां पर आप जाएंगे तो चाय और भाखरी वहां की जो है रेगुलरली उनको चाहिए होता है तो ही उनका पेट भरता है। पंजाब में चले जाते हैं तो वहां पर उनको रेगुलरली पराठा चाहिए होता है। कोई भी पराठा ले लीजिए, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, कोई भी ऐसे पराठे ले लीजिए, उनको रेगुलरली चाहिए ही होता है। फिर बाद में आप जाइए साउथ इंडियन के साइड, तो वहां पर क्या होता है कि इडली, डोसा, ऐसी सारी चीजें उन्हें रेगुलरली नाश्ते में चाहिए होती है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लेना है लेकिन कम मात्रा में। सुबह आपको करना क्या है कि आपको नाश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी ऐसा लग रहा है कि हफ्ते में आपको बहुत तीखा चटपटा खाने का मन हुआ, तो कोई बात नहीं, हफ्ते में आप एक बार पराठा ले लीजिए, महीने में एक बार आप इडली ले लीजिए, और जैसे कि एक हफ्ते में एक बार आप चाय भाकरी ले लीजिए, और हफ्ते में एक बार आपको फ्रूट ले लेना है, और हफ्ते में एक बार आपको सलाद ले लेना है। ऐसे आपकी दिनचर्या आपको इस तरीके से शुरू करनी है रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आप इडली खा रहे हैं तो आपको कंटिन्यू महीने में इडली खाते रहना, पूरे वर्ष हमारा जो साल होता है पूरे साल आपको इडली खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दिन पराठा ले लीजिए, एक दिन इडली ले लीजिए, एक दिन चाय भाकरी ले लीजिए, एक दिन ऐसे करके आपको अलग अलग रेगुलरली आपको रूटीन बनाना है। और जितना हो सके उतना ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। यदि आपको दिनचर्या शुरुआत करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पहले से ही आप तीखी तली हुई चीजें खाते आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो रही है छोड़ने में, आपकी आदत सी बन जाती है, आपको छोड़ने में जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, तो आप क्या करें, आपको ये सारी चीजें खानी है लेकिन साइड में। तो आप जितना हो सके पहले आप फल ले लीजिए, या फिर अंकुरित अनाज जो होते हैं जैसे कि चने हो गए, मूंग हो गई, ये सारी चीजें आप अंकुरित चीजें ले लीजिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अंकुरित चीजें जितनी भी होती है उसमें ऐसी बहुत सारी कैलोरीज और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है हमें उनमें से मिल जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो जिससे कि क्या होगा कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फिट रहने वाली है और आपका वेट गेन नहीं होगा। फिर बात आती है कि क्या हम एक्सरसाइज करें। जी हाँ, बिल्कुल आपको एक्सरसाइज करनी है। यदि आपको 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप आधे घंटे तक एक्सरसाइज कीजिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। जिससे कि क्या होगा कि आपके अंदर जैसे कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, कहीं पर भी आपकी कोई भी एक फैमिली ले लीजिए जिनके घर पर एक भी बीमारियां ना हो, ऐसा एक भी घर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो है अपने घर से ही सुधारने की जो हम आदत कहते हैं, शुरुआत आपको अपने घर से करनी है। तो आप जो है शुरुआत में ऐसी चीजों का सेवन कीजिए, अंकुरित चीजों का। ओके, फिर आपको व्यायाम करना है। व्यायाम आपको 1 घंटा टाइम नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप आधे घंटे तक कीजिए। ये मैंने आपको 2 बार बताया क्योंकि आपको शायद तक याद ना रहे, इसलिए मैं बार बार तो आपको बोल रही हूँ कि आधे घंटे तक प्राणायाम कीजिए, या फिर मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर जिम जा लीजिए, या फिर आप इनमें से कुछ भी करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है कि रोज सुबह आपको आधे घंटे तक चल लेना है। यदि आप चलते हैं तो हमारी जो नसें होती हैं उसमें से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत ही अच्छे से होता है। हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छे से होता है, एक भी नसें जो होती है ब्लॉक नहीं होती। साइटिका जैसे, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द जैसी समस्या जो है हमारे अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। और जो हमारा खाया हुआ होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। और फिर बाद में आपको करना क्या है कि जितना हो सके उतना आपको हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए। ओके, आपको जितना हो सके हफ्ते में एक बार उपवास रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि एक दिन हम महीने तो खाते ही हैं, हफ्ते में एक बार नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हफ्ते में 6 दिन तो हम खाते ही हैं। तो आपको जो है एक दिन आपको उपवास रखना है। उपवास में आपको कैसा उपवास, आप तो जानते ही, आप जिस तरीके से उपवास रखते हो उस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हो, उतना तो हमें चाहिए एक दिन के उपवास के लिए। इतना आप सब ऐड कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनेगा। और आप कुछ भी खाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र जो है उसे पचाने में सक्षम रहेगा। ओके, फिर बारी आती है कि 4 से 5 बजे के बाद जो होता है कि हम खाएं क्या। ओके, तो 4 से 5 बजे के बीच जो है आप सलाद या फ्रूट ऐड कर सकते हैं। फिर आपको दोपहर के खाने में क्या ऐड करना है, दोपहर के खाने में आप जो भी खाते हैं वो सब चीज खाइए, लेकिन जो भी आप खाते हैं उससे आधा कर दीजिए। ओके, उससे आपको आधा कर देना है, और आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे एकदम चबा चबा कर खाना है, चबा चबा कर खाना है, जो जब तक कि वो लिक्विड फॉर्म में ना बन जाए तब तक आपको उसको चबाना है। और आपको क्या करना है, डाइट आधी समय ज्यादा, तो आपको खाने में समय ज्यादा लेना है और खाना कम लेना है। ओके, ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, डाइट कम लेनी है, समय ज्यादा लेना है। जब तक कि हमारा खाना, जब तक हम जो अपना खाना चबा चबा कर नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है हमारा पाचन तंत्र जो है पचाने में सक्षम नहीं रहेगा, और हमारा पाचन तंत्र जो एकदम से कमजोर बनेगा। ओके, अब बारी आती है रात की, कि रात को हम क्या खाएं। रात को आप सब चीजें खाइए, लेकिन खट्टे पदार्थ
छोड़कर और जो भारी पदार्थ जो होते हैं, हमारा भारी जो भोजन होता है उसे आप छोड़कर सब चीजें खाइए। जैसे कि राजमा हो गया, दही हो गया, ऐसे बहुत सारे, पिज्जा है, बर्गर है, फास्ट फूड जितने भी हैं उसे आप छोड़कर सब कुछ खाइए रात को। ओके। और आपको अनाज जो है एकदम से बदल बदल कर अनाज खाना है। जैसे कि एक दिन आपने गेहूं खाया तो एक दिन गेहूं, और एक दिन आपको जो है बाजरा खाना है, एक दिन ज्वार खाना है, एक दिन मकाई की रोटी खानी है। इस तरीके से आपको जो है अनाज जो है बदल बदल कर खाने। ओके। और आपको जो मैंने एक पहले की वीडियो आपको बताकर बनाई है स्वस्थ रहने के 16 नियम, 16 नियम में मैंने आपको वहां पर एक चीज बताई है कि आप जो ऑयल खा रहे हैं तो आपको ऑयल जो है 3 ऑयल लेने हैं। कौन कौन से वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो स्क्रीन पर वो वीडियो दिख रही है, तो उस पर आप टच कीजिए और वहां पर जाइए और वो वीडियो मेरा फुल देख लीजिए। उसमें भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब बारी आती है कि ऑयल को हम चेंज क्यों करें। तो हमारा जो रिफाइंड ऑयल जो होता है, हमारा केमिकल प्रोसेस से हमारा जो ऑयल बना हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा केमिकल प्रोसेस आती है, जिसमें कि हमारे शरीर को जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। ओके। तो हमें जो ऑयल बदल बदल कर खाना है। जैसे कि एक दिन आपको महीने में, ऐसा नहीं एक दिन आपको महीने में, जैसे कि आपने एक महीने तिल का तेल खाया, दूसरे महीने आप सरसों का तेल खाइए, तीसरे महीने आप गाय का घी खाइए। ऐसे बहुत सारे तेल जो है, सोयाबीन का तेल हो गया, ऐसे आपको महीने महीने में या फिर 2 महीने में आपको बदल बदल कर तेल खाना है। जिससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से रहेगा। और एक भी बीमारियां, यानी कि हमें जोड़ों के दर्द, डायबिटीज और बीपी, मोटापा घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, एकदम नॉर्मल रहेगा। तो ऐसी सारी चीजें आपको, ये जितने भी मैंने आपको नियम बताए हैं स्वस्थ रहने के, कौन कौन से अभ्यास करें, वो सारी चीजें आपको करनी है। जिससे कि क्या होगा कि आपका जीवन, आपके फैमिली का जो स्वस्थ जीवन वो भी अच्छे से जी पाएंगे और आप भी अच्छे से जी पाएंगे, जिसके कारण आपका काम में भी मन लगा रहेगा और दूसरी साइड आप जो करना चाहते हैं वो भी आप कर सकेंगे और थकान भी नहीं महसूस होगी और एकदम से हम अपना लाइफ स्टाइल जो है चेंज कर पाएंगे और अच्छे से हम अपना जीवन जी पाएंगे। ओके। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।